अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एडीपी सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर की कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। तो आज मैं आपके साथ जो शॉर्ट स्टोरी नंबर 1 है, स्टोरी ऑफ एन आवर, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आपको नज़र आ रहा होगा स्टोरी ऑफ एन आवर बाय केट चॉपिन। केट चॉपिन की स्टोरी है स्टोरी ऑफ एन आवर। इसको आज हमने डिस्कस करना है कि स्टोरी में क्या क्या हुआ था, क्या क्या करैक्टर्स थे, किस वजह से ये हुआ। तो आज हम इसको टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं कि स्टोरी में बेसिकली हुआ क्या था। Story of an Hour is a short story written by Kate Chopin on April 19, 1894. It was originally published on December 6, 1894 as The Dream of an Hour. It was later printed by S.T. Lewis Life on a Journey 5, 1895 as Theory of Story of an Hour. So basically ये है एक शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी स्टोरी ऑफ एन आवर। तो अब हमें पता होना चाहिए कि शॉर्ट स्टोरी क्या है। शॉर्ट स्टोरी ऐसी चीज़ है कि जो कि नॉवल से छोटी होगी लेकिन वो फेबल से ज़्यादा लॉन्ग होगी, ठीक है। बेसिकली इसकी डेफिनेशन बनती है कि शॉर्ट स्टोरी विच इज़ शॉर्टर देन अ नॉवल बट बेसिकली लॉन्गर देन अ फेबल। अब डिफरेंस क्या होगा कि शॉर्ट स्टोरी और नॉवल में? शॉर्ट स्टोरी और नावल में बेसिक डिफरेंस ये है कि इनकी लेंथ शॉर्टर देन इट इज़ इंडेडेड टू बी read the single setting. Short story has been described as the form of prose function. ये इसमें क्या होता है कि जस्ट वन इवेंट को हम डिस्कस कर रहे होते हैं और इसमें रीडर रिस्पॉन्स जो होता है वो इमीडिएट होता है, ठीक है। ये था शॉर्ट स्टोरी का इंट्रोडक्शन कि शॉर्ट स्टोरी क्या है। तो स्टोरी ऑफ एन आवर को हम डिस्कस करते हैं कि स्टोरी ऑफ एन आवर में क्या क्या बताया गया है। स्टोरी ऑफ एन आवर बेसिकली एक स्टोरी है जिसमें एक वुमेन का रोल दिखाया गया है, वुमेन का, एक मैन का। इसके जो बेसिक करैक्टर्स हैं ना वो हम डिस्कस करते हैं कि इसमें बेसिक करैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमें करैक्टर्स का पता होगा तभी हम स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टोरी है क्या। तो इसके मेन करैक्टर्स हैं मिसेस मलार्ड, जॉज़फिन है, रिचर्ड्स है, ब्रेंटली मिलार्ड है, ठीक है। मिसेस मिलार्ड जो है वो मेन करैक्टर है और प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी में। अब मिसेस मिलार्ड कौन है? अब जो बच्चे पहली दफ़ा स्टोरी पढ़ रहे हैं उनके माइंड में ये है कि मिसेस मिलार्ड कौन है। सबसे पहले ब्रेंटली मिलार्ड। ब्रेंटली मिलार्ड जो मिसेस मिलार्ड है उनका शौहर है। जॉज़फिन जो है मिलार्ड की सिस्टर है और जो रिचर्ड है वो फ्रेंड है ब्रेंटली का। मिसेस मिलार्ड वाइफ ऑफ ब्रेंटली मिलार्ड एंड मेन करैक्टर इन द स्टोरी। जो सबसे मेन करैक्टर स्टोरी में है वो यही है कि मिसेस मिलार्ड का है। जॉज़फिन फ्रेंड ऑफ मिस्टर मिलार्ड, मिसेस मिलार्ड पर्सन हु टेल्स ऑफ द डिज़ास्टर। ये ऐसी बंदी है कि जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ देती है सबको, डिज़ास्टर के बारे में बताती है कि स्टोरी में एक न्यूज़ होती है ब्रेकिंग, तो वो जो न्यूज़ होती है वो कन्वे करती है जॉज़फिन। रिचर्ड कौन है? रिचर्ड है जी ब्रेंटली का फ्रेंड है हु शेयर्स इन रिटेलिंग ऑफ द न्यूज़। ब्रेंटली मिलार्ड कौन है? हस्बैंड टू मिस्टर मिसेस मिलार्ड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट डेड इन द रेलरोड एक्सीडेंट। तो ऐसा होता है कि जो मिसेस मिलार्ड है वो पहले ही मतलब ना हार्ट की डिजीज़ में उसको होती है, उसको वो हार्ट पेशेंट है, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, एहतियात की ज़रूरत है कि कोई उसकी केयर करे, ठीक है। तो वो खड़ी होती है मिसेस मिलार्ड, तो अचानक एक न्यूज़ आती है कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है। कि जॉज़फिन आती है भागी भागी कि आपके हस्बैंड ब्रेंटली मिलार्ड की डेथ हो गई है एक रोड एक्सीडेंट में। तो मिसेस मिलार्ड जो होती हैं वो खड़ी खड़ी उनको शॉक लगता है और वो कहती हैं व्हाट। सबसे पहले तो वो कहती हैं कि मतलब
सबसे पहले उनको शॉक लगता है, फिर वो जाती हैं कमरे में, जाके बैठ जाती है रूम में, विंडो बंद करती हैं। तो जैसा कि उसका जो करैक्टर है ना, वो एक यंग वुमेन है जो कि अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहती है। और इस स्टोरी में बेसिकली दिखाया गया कि फ्रीडम, मैरिज ऑपरेशन के औरतों पे किस तरह शादी का दबाव होता है और वो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली नहीं इंजॉय कर सकती। तो अब वो क्या होती है कि वो दबी दबी रहती है, वो चाहती है कि मैं इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सकूं। तो जैसे ही उसको ख़बर मिलती है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, पहले तो वो शॉक में जाती है, लेकिन जब वो फिर जाती है रूम में, बैठती है, सोचती है। जो मेन करैक्टर है रूम में, वो एक विंडो का है, विंडो होती है, वो विंडो के साथ जाके चेयर पे बैठ जाती है और फिर वो सोच रही होती है। पहले तो वो फुल इमोशंस में उसका चेहरा नज़र आ रहा है, फुल इमोशन वाला, कि वो सैड हो गई है। तो उसके बाद फिर वो बैठी अचानक उसको ख्याल आता है कि मेरे हस्बैंड की अगर डेथ हो गई है तो मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपनी लाइफ अच्छे तरीके से एंजॉय करूँगी, मैं अपनी लाइफ में ये करूँगी, वो करूँगी, वो ये सोचने लग जाती है। तो पहले तो वो ऐसे चीखती है, चिल्लाती है जैसे कोई बच्चा चीखता चिल्लाता है, तो सब उसकी तरफ देखते रह जाते हैं। लेकिन वो जो होती है, वो जॉस्मिन को कहती है कि मुझे तुम अकेला छोड़ दो और मुझे कमरे में रहने दो, ठीक है। तो फिर वो बैठी होती है, विंटर स्प्रिंग का मौसम होता है, और वो इमेजिन कर रही होती है, मतलब अपने जहन में ये ख्याल कर रही होती है कि अब मेरे हस्बैंड की तो डेथ हो गई है, अब मेरी लाइफ बहुत फ्री है, अलोन है, मैं अब इंजॉय करूँगी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, कोई सैडनेस नहीं होगी। इसी खुशी में अब उसको अब इस बात की खुशी हो गई है कि चलो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो अब वो उठती है, जल्दी से भागती है और डोर ओपन करती है और सीढ़ियों की तरफ चली जाती है। सीढ़ियों पे जब जाती है तो उसकी आगे सिस्टर खड़ी होती है, जॉस्मिन। तो वो उसको अच्छे से समझाती है कि ऐसा होता है कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में, तो ठीक है। तो उसके बाद जब वो सीढ़ियों पे खड़ी होती है, अचानक से जो होता है मिस्टर मिलार्ड, जो स्टोरी का मेन पॉइंट और ट्विस्ट है, वो ये है कि वो जैसे ही सीढ़ियों में आती है, उसका जो हस्बैंड होता है ब्रेंटली मिलार्ड, वो सही सलामत ज़िंदा वो आ जाता है। लो भाई, जैसे ही वो आया, अब क्या हुआ, मिसेस मिलार्ड को तो शौक लग गया, मेरे हस्बैंड की तो डेथ हो गई थी, ये कैसे आ गया। अब कोई भी इस वर्ड को इनको समझ नहीं पाया कि अब उसको शौक लगा है या वो खुशी में उसकी मतलब खुशी का रिएक्शन था, वो क्या कर रही थी। तो जैसे वो देखती है कि उसका हस्बैंड आ गया है सही सलामत, उसको शौक लगता है, वो उधर ही गिरती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो डॉक्टर को बुलाते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि हार्ट डिजीज़ की वजह से इनकी डेथ हुई है। बेसिकली हार्ट डिजीज़ की वजह से डेथ नहीं हुई, वो जैसे सोच रही थी कि वो चाहती थी कि मैं अपने लाइफ को एंजॉय कर सकूं। तो जैसे ही वो अपने हस्बैंड को देखती है तो वो शौक में आ जाती है। अब कोई इस बात को जान नहीं पाया कि वो खुश थी या सैड थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। तो ये थी स्टोरी, छोटी सी स्टोरी ऑफ एन आवर। तो इसमें जो मेन थीम बताया हुआ है कि वो चाहती थी इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। उसके बाद इसमें ऑपरेशन ऑफ मैरिज दिखाया गया कि कुछ एरियाज़ में ऐसा होता है कि मैरिज का ऑपरेशन, औरतों पे जुल्म किया जाता है, उनको अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जीने नहीं दिया जाता। तो और इस स्टोरी में जो मेजर सिंबल्स हैं वो हार्ट ट्रबल है, कि वो एक हार्ट की पेशेंट थी मिसेस मलार्ड, और ओपन विंडो है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत तरीके से आ सकते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्टोरी ऑफ एन आवर, राइट डाउन द नेम ऑफ मेजर सिंबल्स, के इसमें सिंबल्स कौन से थे। तो सिंबल कौन सा था, हार्ट ट्रबल एंड ओपन विंडो। ये ओपन विंडो और हार्ट ट्रबल ये उसका सिंबल है। तो
उसका एंड, अब देखिए एंड में कितना ट्विस्ट है, वो सरप्राइज़ हो जाती है। पहले तो उसको पता भी मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, जब वो देखती है तो फिर वो शॉक में हो जाती है और वो डेड हो जाती है। तो ये था उसका कंक्लूजन और ये था उसका एंड। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।